बहनों का बास घर। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने तो दुखी कर रखा है। इतनी महंगी की सब्जी खरीद कर लाओ और गर्मी से सड़ जाती है। आमदनी अठन्नी जितनी है और खर्चा रुपए भर का है। एक गरीब जिए तो जिए कैसे? रेखा, तुमने भी तो सारी सब्जियों को थैली में बंधे हुए छोड़ दिया है। हवा लगा देती तो खराब नहीं होती। तो क्या करूं? सब्जी रखने की टोकरी टूट गई है और जरा सी लकड़ी की चीज बाजार में 200-250 की मिल रही है। इतने तो हम पति पत्नी की मजदूरी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो रेखा, मैं सब्जी रखने के लिए बांस की टोकरी बना दूंगा। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। आज मैंने बांस के पेड़ों में पानी भी नहीं डाला। कितनी कड़ी धूप हो रही है। दोनों पति पत्नी बाल्टी में पानी लेकर बांस के पेड़ों के पास आ जाते हैं। उनकी 5 बेटियां पूजा, तमन्ना, रिंकू, करिश्मा, मधु भी उनके संग में ही थी, जहां चिलचिलाती धूप छाई हुई थी। माँ देखो ना, धूप इच बच के पत्ते कैसे मुरझा गए हैं। पूजा बेटी, इस बांस के पेड़ में पानी डालते ही ना ये हरे भरे हो जाएंगे। सब मिलकर पानी डालते हैं और जीतू बांस की कुछ लकड़ियां तोड़ने लगता है। सुनो जी, गलती से भी हरा बांस मत तोड़ना, सूखा हुआ देखकर तोड़ना। माँ, अगर पिताजी हरा बांस तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? बिटिया, पेड़ पौधे में हमारी तरह जान होती है, इन्हें भी दर्द होता है। 5 बेटियों को घर छोड़कर बेचारे दोनों गरीब पति पत्नी कमाने निकल जाते हैं। रिंकू, अपनी 4 बहनों का ख्याल रखना। माँ, पापा, शाम को आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लाना। ले आऊंगी बिटिया। दोनों भगवान का नाम लेकर निकल जाते हैं। हे भगवान, हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें देना। दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उनके मन में अपना घर बनाने का अरमान बसा था। देख रही है रेखा, ये इमारत बनकर तैयार हो गई। काश विधाता ने हमको भी एक पक्का घर दिया होता तो किराए पर नहीं भटकना पड़ता। अजी हिम्मत मत हारिए, ईश्वर एक न एक दिन हमें अपना घर जरूर देंगे। दोनों मजदूरी करने में लग जाते हैं। कहाँ तो वो अपनी 5 बच्चियों के सिर पर पक्की छत बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत का लिखा कुछ और था। एकदम से कई माले की वो इमारत उन पर टूट कर गिर जाती है और दोनों उसमें धंस कर मर जाते हैं। 5 बहनों से एक ही पल में उनका सारा संसार छिन जाता है। ऐसे में मकान मालिक भी वहां पहुंचने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाता। दीदी, भगवान ने हमारे संग में ऐसे क्यों किए? हमें गरीबी तो दी ही थी, अब अनाथ भी कर दिया। चुप हो जा मधु, अगर हम दोनों ही कमजोर पड़ गए तो हमारी 3 छोटी बहनों को कौन संभालेगा? तुम 5 ने मेरे घर में रोना पीटना लगाया। 5 की 5 मनहूस हैं। सारा का सारा सामान उठाकर फेंक दो घर से बाहर। इन अनाथों को भी फेंक दो। जी मालिक। मकान मालिक के आदमी तोड़ फोड़ करने लगते हैं। ये क्या जुल्म है? मत तोड़ो हमारा सामान, दया करो। सेठ भयंकर गर्मी के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? सबसे छोटी 5 साल की पूजा भी हाथ जोड़कर मकान मालिक के पैरों में गिर जाती है। सेठ जी, हमको घर से मत निकालिए। ये हमारा घर है, हमारे माँ बाप का घर है। मकान मालिक बेचारी बच्ची के बाल नोच लेता है। दीदी बचाओ। है पौवे भर की और जुबान देखो कैसे पटर पटर चला रही है। इतना सताए जाने के बाद 5 घर छोड़कर निकल जाती हैं। गर्मी के मौसम में धरती अंगारों सी गर्म थी और चमचमाता सूरज आग उगल रहा था, जिससे बच्चियों के नाजुक पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। दीदी, पैर बहुत जल रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे भी पैरों में छाले पड़ गए हैं। हाँ, जाओ मेरे गोद में आ जाओ। रिंकू और मधु अपनी 2 छोटी बहनों को गोद में चढ़ाकर एक को पैदल पैदल लेकर चलती जाती है। दीदी, और कितनी देर इस गर्मी में भटकेंगे? हमें कोई एक जगह ढूंढनी होगी। तभी 5 को बांस का पेड़ याद आता है। 5 उसकी छांव में बैठ जाती हैं। यहाँ कितनी ठंडी हवा बह रही है। अब यही हमारा ठिकाना है, क्योंकि घर तो रहा नहीं। दीदी देखो ना, लगता है इस बांस के पेड़ में कोई पानी नहीं डालता था। तमन्ना, इस दुनिया में लोग गरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं, तो ये बेचारे तो पेड़ पौधे हैं, बोल भी नहीं सकते। चलो हम इसे पानी देते हैं। 5 एक मटके से पानी डालती हैं और झड़े सूखे पत्ते को साफ करती हैं। बेघर अवस्था में 5 उसी बांस के नीचे सोने लगती हैं। तभी एक दोपहर बांस के पेड़ खूब ठंडी हवा बहती है, जिससे वो सो जाती हैं। तभी कुछ काटने की आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। वो देखती हैं कि 2 आदमी उसे जड़ से काटने की कोशिश कर रहे थे। आप दोनों इसे क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें इस बांस की जरूरत है। 5 अनाथ बहनें बांस के पेड़ से लिपट जाती हैं। हम इस पेड़ को काटने नहीं देंगे, ये हमारा पेड़ है, मत काटो इसे।
ये हमारी शरण छाया है, हमारे पास घर भी नहीं है। वो लकड़हारे उनके आंसू देखकर दया माया से भरकर वापस लौट जाते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। बांस का वो पेड़ सुनहरी रोशनी से भर जाता है, जैसे कि सूरज की किरण फूट रही हो। ये क्या है? इस बांस के पेड़ में से ये कैसी रोशनी है? तभी बांस के पेड़ में बड़ी बड़ी आंखें, नाक, मुंह सब लग जाता है और जादुई बांस का पेड़ उनसे बातें करने लगता है। डरो नहीं लड़कियों, मैं जादुई बांस का पेड़। तुम्हारे माता पिता ने मुझे सींचा और आज तुमने मुझे नाश होने से बचा लिया। इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? प्यारे जादुई बांस के पेड़, इस गर्मी के मौसम में हमारे पास घर नहीं है, बहुत कठिनाई उठा रहे हैं हम सबको एक घर दे दो। तभी जादुई बांस का पेड़ झूम झूम कर जादुई डाली गिराता है, जो कि हरे चंदन के समान चमक दमक रही थी। जाओ, मेरे बांस पेड़ के हिस्से और एक सुंदर घर बन जाओ। देखते ही देखते जादुई बांस का बहुत ही सुंदर घर तैयार हो जाता है, जो कि देखने में किसी बंगले जैसा था। जाओ प्यारी लड़कियों, और इस जादुई बांस घर में बस जाओ। पांचों घर के अंदर जाती हैं। घर के अंदर से बर्फ जितना ठंडक से भरा हुआ था। उनके चेहरे खुशी से किसी शोरों के गुलाब की तरह खिले हुए थे। आहा, ये जादुई बांस का घर कितना सुंदर है और कितना ठंडा भी। अब हमको गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ बहनों, अब हमारे पास अपना घर है। दीदी, मुझे भूखी भूखी लगी है। भूख लगी है, पर खाना तो है नहीं हमारे पास। ये सुनकर नन्ही पूजा इच्छा से खाना मांगती है। काश कि हमें अच्छा खाना मिल जाता। तभी जादुई बांस का घर 5 लजीज थालियां उनके सामने पेश करता है, जिसमें पांचों अचंभा करती हैं। अरे दैया, रिंकू दीदी, ये घर है या होटल? देखो, पूजा की एक फरमाइश में खाना आ गया। क्योंकि तुम पांचों एक जीते जागते जादुई बांस घर में रह रही हो, इसलिए तुम्हारी हर अभिलाषा और इच्छा पूरी की जाएगी। ये बात है, तो फिर हमको सूती के मुलायम कपड़े दे दो ना, ताकि हमें गर्मी ना लगे। करिश्मा के कपड़े मांगते ही बौछार लग जाती है। तभी तमन्ना के बोलने से पहले जादुई घर कहता है, बोलो तमन्ना, तुम्हारी क्या पीने की तमन्ना है? मुझे ठंडा पानी पीने के लिए और ठंडी हवा खाने के लिए कूलर और फ्रिज चाहिए। पलक झपकते ही उनके सामने चमचमाता हुआ कूलर, फ्रिज आ जाता है। अब उन अनाथ बहनों के पास आराम की जिंदगी गुजारने के लिए हर सुख सुविधा थी। वो जादुई बांस के पेड़ की दया से हम अनाथ बहनों के पास रहने की छत और बाकी चीज भी आ गई। लेकिन हमारी तरह जाने कितने गरीब बेसहारा यूं ही भटकते होंगे। अब हम उनकी मदद करेंगे। आखिर में पांचों अनाथ बहनें जादुई बांस के पेड़ के पास आती हैं। जागो जादुई बांस के प्यारे पेड़, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई बांस का पेड़ अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर देखकर कहता है, क्या हुआ प्यारी लड़कियों, कहो अब तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जैसे तुमने हमारी मदद की, वैसे हम भी गरीब और बेसहारे लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये गर्मी का मौसम तो अमीरों के लिए सुहावना होता है, लेकिन गरीबों के लिए कहर बनकर टूटता है। अपनी समर्थ से हमें इतना दो कि हम उन्हें दे सकें। जरूर, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर जो औरों के लिए जिए वही जिंदगी है।